ओम शिव शक्ति। क्वेश्चन ये है कि आप जिनसे शादी करना चाहते हैं, क्या आपको उनसे शादी कर लेनी चाहिए? यस, नो, 50-50, कर लूँ नहीं कर लूँ, कभी होता है कर लूँ, कभी होता है नहीं करूँ। और चौथी बात है कि डेफिनेटली यस, आपको कर लेनी चाहिए। देखिए, कार्ड सफल करके रखती हूँ, आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि यहाँ जो रीडिंग आती है वो मेरे व्यूअर्स की आती है। आप लोग देखते हैं तभी ये रीडिंग मेरे माइंड में आती है। तो पहले मैं सिचुएशन क्लियर करूँगी कि ये रीडिंग किस पे जा रही है। समझिए, 2 पर्सन है जो शादी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो सिचुएशन दिख रही है वो मैं पहले बता दूँ कि आप जिनको सोच के ये शादी का रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहली बात कि ये जो पर्सन हैं आपके, उनका ना एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं आपसे। ठीक है, हो सकता है कि इनका आपके लिए एक्सपेक्टेशन बहुत है, और ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स वो नहीं लगाते, पर आपके जितना एफर्ट्स उनका नहीं है। क्यों नहीं है? बॉटम ऑफ द डेक क्या है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान थोड़े से सेल्फिश है, थोड़े से नहीं, ज़्यादा सेल्फिश है। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ये रिश्ता आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी बातें आपसे छुपाई हो, काफ़ी बातों के लिए क्लैरिटी नहीं दी हो। ठीक है, बहुत सारी बातें दिल में रखी हो, आपको नहीं बताई हो, पर फिर भी खुद का इतना माइनस पॉइंट होते हुए भी आपके साथ में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं। आपको अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं, पर झुकना नहीं चाहते, कुछ बोलना नहीं चाहते, अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते, थोड़ा सा एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते। आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि वो धोखा दे रहे हैं, तो भी उनको ऐसा कुछ नहीं है कि बैठ के बात करें, आपको क्लैरिफिकेशन दे, या फिर आपको जो पसंद आए वैसा कुछ करें। क्योंकि ये इंसान जो है ना, आप देखिए, ये इंसान को पीछे मुड़ के देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि उसने गलती की है। ठीक है, उसके मन में चोर है। क्यों मन में चोर है? थर्ड पार्टी है। हो सकता है कि जब जब सेलिब्रेशन की बात आई, मतलब कि जब जब शादी की बात आई, जब जब आपने कमिटमेंट मांगा, तब तक उसने आपको उलझाया बातों में। हो सकता है कि आप लोगों की लव मैरिज हो सकती है, मतलब कि घर वाले मना कर रहे हैं, दोनों में से एक के घर वाले। पर सिचुएशन जो भी हो, यहाँ पे लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज, वो बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि जहाँ कमिटमेंट की बात आई, ये इंसान ने बहाना बनाया, आपको झूठी बातें बताई, सारा दोष आपके ऊपर डाल दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी है। सेलिब्रेशन की बात जब जब आती है, तब कुछ ना कुछ बीच में आता है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि ये इंसान के दिल में बहुत कुछ है। पैसे का मैटर 100% है। ठीक है, आप जितना सोच रहे हो उतना ये इंसान स्टेबल नहीं है फाइनेंशियल। दूसरा के फिज़िकल थोड़ा सा अटेम्प्ट इनका ज़्यादा है। ये अपने मतलब से आपसे थोड़े से जुड़े हुए हैं। बाकी जनरली मुझे ये लग रहा है कि ये जो अगर कमिटमेंट देंगे ना आपको, तो भी मुझे यहाँ पे कम से कम 2 महीने लग रहे हैं। हाँ, हो सकता है ये कार्ड की वजह से या ये सेलिब्रेशन की कार्ड की वजह से कि अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो आपको बुलाएंगे, पर जो कहते हैं ना कि परफेक्टली माइंड हो कि शादी करनी है, वो मुझे कम से कम 2 महीना लग रहा है। क्योंकि ये इंसान की ना बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, और ख़ास करके कि ये इक्वल गिव एंड टेक देंगे ही नहीं। ये हमेशा आपकी एनर्जी को ही ज़्यादा वेस्ट करेंगे। तो आपको सोचना है आपके लिए ये पात्र सही है या नहीं है। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है ये पात्र आपके लिए सही नहीं है, ये इंसान सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी ज़िंदगी ये अपने पैसे की मैटर को आपको कभी सच्चाई नहीं बताएगा, ना अपने इमोशन सच्चे तरीके से बताएगा, उसके दिल की बात आप कभी नहीं जान पाओगे। ठीक है, हमेशा उसका बिहेवियर ऐसा रहेगा कि जैसे आपके साथ में रह के उसको बहुत सारा लॉस ज़िंदगी का मिला, तो आपको ना कभी क्रेडिट नहीं मिलेगा।
फिर आपको धोखे वाली एनर्जी आ जाएगी, फिर आप है ना बैठे बैठे सोचोगे कि मैंने गलती कर दी। उससे अच्छा है रिश्ते को थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि यहाँ पे जो बंदा है ना वो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। आप देखो कहीं पे कप कार्ड नहीं है। अगर आप शादी करना चाहते हो तो कैसे कैसे कार्ड आना चाहिए। हाँ ठीक है, लव मैरिज का कार्ड आया, वो इसलिए आया कि दोनों में से बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे धोखा है और यहाँ पे 4 ऑफ वंड्स 4 ऑफ कप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स जो है वो भी एक तरीके से तो ऐसा ही है कि ये इंसान ना अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। ये आपके प्यार को देख ही नहीं रहा है। सेलिब्रेशन कहाँ से आ रहा है? अपने मतलब से सेलिब्रेशन आ रहा है। बाकी आप यहाँ पे देखो, अपने मन की बात नहीं बतानी है, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, अपनी दुनिया में रहता है, धोखा दिया हुआ है, बातें छुपाता है। ठीक है, मतलबी इंसान है फिर भी सच्चाई नहीं बता रहा है। ठीक है, और आपके प्यार को देख भी नहीं रहा है। अपनी सेल्फिशनेस को ही बहुत बढ़ाया है उसने, क्योंकि थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो आपकी रिलेशनशिप में है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है। पैसे की जगलिंग तो 100% है, हो सकता है कि पैसा ही थर्ड पार्टी हो, क्योंकि ये इंसान आपको अच्छे से रख पाएगा कि नहीं, ये एक बड़ी क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे ना 5 ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि ये अपने इमोशंस को कहीं पे डाल चुका है और वहाँ से अपनी एनर्जी को वापस खींचना मतलब उसके लिए एक टास्क के बराबर है। तो वहाँ पे हो सकता है कि शायद आपको कमिटमेंट जब दिया, कमिटमेंट तो दिया ही नहीं है, मतलब आपको जब पसंद किया तब उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था। अब उसने नहीं सोचा था कि आपके साथ में आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ में फीलिंग्स भी बढ़ेगी। अब ये हुआ है कि आपके साथ में फीलिंग्स है और दूसरे के साथ में भी फीलिंग्स है, उसको भी पकड़ के रखना है, आपको भी पकड़ के रखना है। और अगर इसमें से किसी एक को छोड़ने की कोशिश की या फिर किसी एक को छोड़ दिया तो उसमें लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि जो भी है, आप हो या वो है, कमिटमेंट तो हर बंदा मांगेगा। अगर वो अपनी अपनी एफर्ट्स लगा रहा है, अपने अ, आपको सही से रखने के लिए अपनी एनर्जी लगा रहा है, तो वो अपना हक ज़रूर मांगेगा। ठीक है, यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। बीमार इंसान है, दिमाग से उसके कोई डिसीजन सही नहीं है। आज ये करूँ कल वो करूँ, आज ये करूँ कल। और दूसरी बात कि ऐसे इंसान ना ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स है और स्वॉर्ड्स है, अपनी मर्जी बहुत चलाते हैं, इसलिए इंसान कंटाल के इनके लाइफ से चले जाते हैं। अब जजमेंट की एनर्जी क्यों है कि आप इतनी सारी सिचुएशन लेके खुद जजमेंट करो, क्योंकि बहुत बार आपकी रिलेशनशिप में द टावर मूवमेंट आया है। मतलब कि बहुत दिनों तक बातचीत नहीं करना, नो कांटेक्ट करना, सही से बात नहीं करना, ये सब आपकी रिलेशनशिप में आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे जो जवाब मिल रहा है ना, अगर आपको बहुत प्यार है तो भी आप 2 महीना वेट कर लो, उसकी सही एनर्जी आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसी बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स शादी वाले नहीं दिख रहे हैं, सफ़रिंग वाले कार्ड दिख रहे हैं। फिर ऐसा ना हो कि आप शादी करो और सफ़रिंग आपकी बढ़ जाए। एंजल्स आपको क्या बोल रही है? हीलिंग। आप रात को सो जाओ, अपनी एंजल से पूछो कि उनको क्या करना है। ठीक है, आप अपनी एंजल से पूछोगे, आपकी एंजल आपको जवाब देगी। ठीक है, सच्चाई को समझने की कोशिश करो और मैनिफेस्टेशन करो, तो आपको एंजल आपके आंसर दे देगी कि ये बंदा आपके लिए सही है कि नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है, पर बहुत प्यारी रीडिंग है। आपको क्लियर मैं बता रही हूँ, जो भी इंसान को सोच के आप ये चीज़ देख रहे हो, वो इंसान को टाइम दो। और अगर मैं तो बोलती हूँ, अगर आपके पास में बेटर ऑप्शन हो तो आप उसमें जाओ, क्योंकि ये बंदा ना स्टेबल नहीं है। ये आज नहीं तो कल अपने मतलब के लिए आपको क्योंकि ये बीमार है दिमागी तौर पे भी और फिज़िकली तौर पे भी। और हो सकता है कि उसको ज़रूरत होगी तो आपको बुला लेंगे, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत है। ठीक है, उसकी दुनिया में कोई ऐसी खुशी है ही नहीं जो अ, उसको सपोर्ट कर सके। अपनी दुनिया में रहना और अकेलेपन में रहना, ये इसकी ज़िंदगी है। और ये कभी आपके साथ में भी बातचीत करते होंगे ना, तो प्यार की एनर्जी बहुत कम है। फिजिकल अट्रैक्शन भले ही हो, पर वो भी जैसे ही मतलब ख़त्म, बात ख़त्म, फिर वापस से अपनी ईगो वाली अपनी पूरी एनर्जी में ये आ जाते होंगे। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जिनको सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, 2 महीना स्टे कर जाइए, क्योंकि मैंने जो एनर्जी बताई, अगर वो आपके पार्टनर की एनर्जी है, आपके पार्टनर ऐसे मतलबी इंसान है, तो फिर आपको 2 महीने रुक जाना है, क्योंकि ये इंसान स्टेबल है नहीं माइंड से। हो सकता है कि अभी बीमार है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, इसलिए उसको ऐसा लगता है
कि शादी कर लूँ, तो शायद आपको बोले शादी कर लो, पर वो उतना मज़ेदार आपका लाइफ नहीं होगा। उससे अच्छा है 2 महीना आप ठहर जाओ, आप अच्छा कोई बेटर ऑप्शन देखो अपने लिए, ठीक है। या फिर एंजल को पूछो हीलिंग है, क्या ट्रूथ है, मुझे क्या करना चाहिए, और मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है। ओम शिव शक्ति। अपना ख्याल रखिए और सोच के आगे बढ़िए।